बात करते आ रहे हैं गौतम बुद्ध की। से पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को देखा, उनके धर्म के बारे में जाना, उनके सिद्धांतों को, उपदेशों को जाना। उसी वीडियो को जो लास्ट हम लोगों ने छोड़ा था आज हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के अन्य आचार विचारों के बारे में। गौतम बुद्ध का आचार विचार क्या है उसको जानेंगे, और इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो हुई संगतियाँ हैं उनको जानेंगे। बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और गौतम बुद्ध के आचार विचार सिद्धांतों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के आचार संहिता क्या थी, आचार संहिता यानी नियम कानून क्या थे उसको देखते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार हिंसा नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार नशा भी नहीं करना चाहिए। चौथा जो उनका आचार संहिता थी उसके अनुसार झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा दुराचारों से दूर रहना चाहिए। ये गौतम बुद्ध के आचार संहिता थी। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में कितनी संगतियाँ हुई हैं। तो बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियाँ हुई हैं। संगतियाँ यानी कि सम्मेलन। तो उसके स्थान कौन कौन से थे, शासक कौन थे जिसके शासनकाल में ये संगतियाँ हुई हैं, अध्यक्ष कौन थे और किस वर्ष हुई है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो संगति हुई है वो सन 483 BC में यानी कि ईसापुर में हुई है, राजगीर में हुई है, और इस समय वहाँ के शासक अजातशत्रु थे। इस संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी जो संगति हुई है वो 383 BC में हुई है, वैशाली में हुई है, और इस समय वहाँ के शासक जो थे कालाशोक थे, और इसकी अध्यक्षता सबकामिनी की है। तीसरा जो महत्वपूर्ण संगतियाँ हुई हैं वो हुई है पाटलिपुत्र में, ये भी मगध में, और इस समय वहाँ के शासक था अशोक। मोगलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे। ये 251 BC में ये हुआ है। उपरोक्त तीनों जो संगतियाँ हुई हैं ये तीनों कहाँ हुआ है, मगध में हुआ है। और उस समय मगध की राजधानी पहले के समय राजगीर थी, सेकंड के समय वैशाली थी, और तीसरे सम्मेलन के समय पाटलिपुत्र राजधानी रही है। चौथी जो संगति हुई है वो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई है। ये हुई है प्रथम सदी में, कनिष्क के काल में। प्रथम सदी यानी कि इस समय शक संवत का शुरुआत हो चुका है, कनिष्क ने किया था 78 में, और इस समय जो अध्यक्ष थे कुंडलवन में ये वसुमित्र थे। तो ये तो थी हमारी 4 बौद्ध संगतियाँ। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म जो था ईश्वर में बिलीव नहीं करता था, निश्वरवादी था। ये हम लास्ट वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। और आत्मा को भी नहीं मानता था, लेकिन पुनर्जन्म में इसका विश्वास था। बौद्ध संघ में वैशाख का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा का, क्योंकि 3 फैक्ट जो हैं वो वैशाख पूर्णिमा से रिलेटेड है। जैसे बौद्ध भगवान बुद्ध का जो सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा था। उन्होंने जो गृह त्याग की उन्होंने जो अपना मतलब बुद्ध प्राप्त किया यानी शिक्षा ज्ञान प्राप्ति की वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन की। उनका जो निर्वाण हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसलिए वैशाख पूर्णिमा उनके जीवन काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए संघ बनाए गए। संघ में दिवालिया, दास एवं ऋण नहीं चुकाने वाले को संघ में प्रवेश वर्जित किया गया। संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति थी। बौद्ध धर्म में चूँकि इससे पहले हम लोगों ने देखा, वैदिक एज में देखा कि निम्न कुल के लोगों के साथ काफ़ी शोषण हो रहा था या फिर भेदभाव हो रहे थे। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले ज़्यादातर कौन लोग थे, तो निम्न कुल के लोग ही थे, जो ईश्वर में तो आस्था रखते थे किंतु उनको हिंदू धर्म में प्रवेश या भेदभाव हो रही थी हिंदू धर्म में, तो इसलिए ये लोग बौद्ध धर्म के समीप आए। अब हम बात करते हैं त्रिपिटक की। ये जो थी इनकी पुस्तक थी त्रिपिटक। भगवान बुद्ध की साहित्य में त्रिपिटक का महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक। इसमें 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है पिटकों में सबसे लघुत्तम है, छोटा है,
और इसके विषय हैं बौद्ध संघ के आचार विचार यानी नियम। बौद्ध संघ में क्या क्या नियम होना चाहिए संघ में प्रवेश करने के लिए, इन बातों का उल्लेख विनय पिटक में कहा गया है। सुख पिटक जो कि सबसे बड़ा है, बृहत्तम है, इसमें बुद्ध के उपदेश एवं संवादों का संकलन किया गया है। अभिधम पिटक ये मध्यम है, सेकंड मतलब मध्य स्थान रखता है, और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से अधिक उदार एवं जनतांत्रिक थे। बौद्ध धर्म जो था काफ़ी अधिक उदार था एवं जनतांत्रिक था। हम लोगों ने क्या देखा कि वैदिक एज में उदारता तो ख़त्म ही हो चुकी थी, और जो उच्च कुल के लोग थे उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था या उन पे ज़्यादा सर्वोच्चता दिखाई जाती थी। यहाँ क्या हुआ, बौद्ध धर्म में वो काफ़ी उदार था, मॉडरेट था, जनतांत्रिक था। इसमें निम्न कुल के लोग, उच्च कुल के लोग कोई भी शामिल हो सकते थे, इसीलिए ज़्यादातर इसमें निम्न वर्ग के लोग शामिल हुए क्योंकि उन्हें समानता प्रदान की गई। जनसाधारण की भाषा भी अपनाई गई, जबकि हम लोगों ने देखा वैदिक एज में संस्कृत को इम्पोर्टेंट दिया गया, यहाँ जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया गया ताकि ये आम जनता इससे करीब जुड़ सके। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन हम लोग छांदोग्य उपनिषद में भी देखने को पाते हैं। अब कुछ छोटे छोटे टर्म हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनके बारे में जानते हैं। जैसे नति या वृत्ति, ये क्या था, संघ को सभा में प्रस्ताव के लिए कहा गया जाता था। संघ की सभा में जो प्रस्ताव प्रस्तुत करना है उसको क्या बोला जाता था, नति या वृत्ति। अनुशावन क्या था, प्रस्ताव पाठ करने को कहा जाता था। सभा में, संघ की सभा में प्रस्ताव को जो स्टार्टिंग करेंगे वो क्या कहलाया, अनुशावन। उपोसत ये क्या था, विशेष अवसर पे भिक्षु भिक्षुनी जो थे वो धर्म वार्ता करते थे, ये क्या कहलाया, उपोसत कहलाया। उपसंपदा संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता था। संघ में जब प्रविष्ट होना है तो क्या कहलाता था, उपसंपदा। प्रवज्जा गृहस्थ जीवन का त्याग करना, ये क्या कहलाया, प्रवज्जा। ये इसके अलावा श्रमणेर, ये क्या है, प्रवज्जा ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहते थे। लेकिन श्रमणेर का भी आयु सीमा तय कर दिया गया था, यानी कि वही व्यक्ति श्रमणेर में प्रवज्जा ग्रहण कर सकता था जिसकी आयु 20 वर्ष की हो चुकी है, वो क्या कहलाएगा, श्रमणेर। उपासक वैसे भी कुछ व्यक्ति थे जो गृहस्थ जीवन में रहते थे लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे, वो क्या कहलाए, उपासक। ये धर्म मध्य एशिया, पश्चिम एशिया एवं श्रीलंका में काफ़ी फैला। किसके सौजन्य से, मगध के शासक अशोक के सौजन्य से। लेकिन कुछ समय पश्चात, यानी कि जब पुष्यमित्र शुंग का शुरुआत हुआ, शुंग वंश की शुरुआत हुई, इन्होंने बौद्ध धर्म की काफ़ी तृष्णा की। शशांक जो गौर वंश के शासक, शैव शासक भक्त था, उसने बौद्ध गया में बौद्धि वृक्ष को काट डाला। इसके अलावा बुद्ध के 3 प्रमुख अंग हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। तो आई होप गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी शिक्षा दीक्षा थी, उनकी जीवन परिचय जो भी था, आज के वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। इससे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में।